नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में पुनः आज सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और हमारी जो टेली की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, उस टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में हमारी जो एक्सेल की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। एक्सेल में हमारा जो चल रहा है डाटा टैब चल रहा है, और डाटा टैब में हम आज पढ़ने वाले हैं गेट एक्सटर्नल डाटा पढ़ेंगे। गेट एक्सटर्नल डाटा के बाद हम कनेक्शंस पढ़ेंगे, कनेक्शन के बाद में शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो डाटा टूल्स पढ़ेंगे, और डाटा टूल्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे आउटलाइन से। तो आइए देखते हैं कंटिन्यू डाटा वैलिडेशन के बारे में उपयोग पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है गेट एक्सटर्नल। गेट एक्सटर्नल का मतलब होता है कोई डाटा होता है जो कि हमको बाहर से लाना रहता है। यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ से फ्रॉम एक्सेस में चलते हैं। तो फ्रॉम एक्सेस आपका जिस तरीके से ये एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है या उसका ही एक पैकेज है, उसी का के अंडर में आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है। सेम जस्ट आपका एक्सेस भी ही एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो फ्रॉम एक्सेस होता है हमारे उसमें एमएस ऑफिस में। यहाँ से कहीं ना कहीं एक्सेस में कोई डाटा अगर सेव होता है और अगर उसको एक्सेल में इंसर्ट करवाना है, लाना है, तो यहाँ से किस तरीके से लाते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एमएस ऑफिस में यहाँ पर वर्ड में सबसे बताता हूँ कि एमएस वर्ड में किस तरीके से हम यहाँ जाते हैं। और एमएस वर्ड में हम यहाँ पर मेलिंग टैब में जाते हैं, और उस मेलिंग टैब में जाते हैं और मेलिंग टैब में जाते हैं तो यहाँ पर हम कोई रिकॉर्ड तैयार करते हैं हमारे स्टाफ का, स्कूल के स्टूडेंट का, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड अगर हम तैयार करते हैं तो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर न्यू लिस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पर न्यू लिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर कस्टम लिस्ट में ना जाते हुए हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से कुछ नाम लेते हैं। नाम टाइटल में सबसे पहले हम इसको मीटिंग यूज करते हैं, तो ये हमारी मीटिंग हो गई। फर्स्ट नेम में राम हो गया, यहाँ पर शर्मा हो गया। उसी के साथ में कंपनी में टेली पॉइंट ले लेते हैं, और उसी के साथ में एड्रेस में शुजालपुर कर देते हैं। उसी के साथ में एड्रेस टू हम छोड़ देते हैं। सिटी में वही शुजालपुर लेते हैं। स्टेट में हम एमपी लेते हैं। जिप कोड हमारा 465333 रहेगा। उसके बाद में कंट्री हमारी इंडिया रहेगी। होम फोन हमने ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद में वर्क फोन हम जो यूज करेंगे, और उसी के साथ में ईमेल करेंगे हम राम शर्मा और 2013@gmail.com। इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा। अगला होता है मीटिंग का होगा, ठीक है। यहाँ से विनायक के नाम से हम करेंगे, फिर वही है कुशवा करेंगे, और वही टेली है ना पॉइंट यूज करेंगे। इसके साथ में वही शुजालपुर हम यूज करते हैं। इसका एड्रेस 2 छोड़ देते हैं, और यहाँ से भी हम शुजालपुर लेते हैं। एमपी यूज करते हैं, इसका पिन कोड हम यूज करते हैं, वही इंडिया यूज करते हैं, और यहाँ पर 46533। और यहाँ पर वर्क फोन होता है, होम फोन होता है, और ईमेल आईडी में हम यहाँ से विनायक कुमार 2024 यूज करते हैं .com। तो इस तरीके से हम इस डाटा को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं मेलिंग के नाम से। मेलिंग के नाम से इस डाटा को सेव करा। अब ये डाटा मुझे एक्सेल में इंसर्ट करवाना है, तो हम यहाँ से जाते हैं फ्रॉम एक्सेस में, और फ्रॉम एक्सेस में जाने के बाद में यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं, और डेस्कटॉप में जाने के बाद में मेलिंग पे जाते हैं, और यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ से फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो ये है। तो इस तरीके से यहाँ से एड्रेस लाइन 2 हमने ये छोड़ रखी थी, तो उस एड्रेस लाइन 2 को हमने छोड़ दिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं डाटा टैब में, और डाटा टैब में होता है फ्रॉम वेब। इंटरनेट के माध्यम से, वेब के माध्यम से आपका कोई डाटा आपको इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ से भी डाटा इंसर्ट कराते हो। जैसे आपका कोई वेबसाइट पे जाकर आपको डाटा इंसर्ट कराना है, तो आसान तरीके से आप इंसर्ट करा लोगे किसी साइट पे जाकर। इसी के साथ में फ्रॉम टेक्स्ट होता है, तो फ्रॉम टेक्स्ट का डाटा किस तरीके से आता है, तो हम यहाँ से ओपन करते हैं नोटपैड,
और नोटपैड में हम कोई डाटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने लिया नाम, कैपिटल में हम लेते हैं नाम, और नाम में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिया नाम, ठीक, यहाँ से सब्जेक्ट लिया हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ये शॉर्ट में मैं नाम लिख रहा हूँ सब्जेक्ट का। यहाँ से राम लिया, उसके नंबर दिए हमने जो भी है ये। अब यहाँ से इसका जो नंबर होता है, इसका जो नंबर है ये मिटाना है तो मिटा दिया। यहाँ से हमने टैब बटन दबाते हैं और ये लेते हैं। अगला है मोहन, लिया, मोहन में हमने नंबर डाला ये। इसको हमने किसी नाम से सेव कर दिया, नोटपैड। नोटपैड का जो डाटा है हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं नोटपैड के नाम से। अब यही डाटा मुझे चाहिए एक्सेल में, तो हम जाते हैं यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट में जाते हैं और फ्रॉम टेक्स्ट पे जाने के बाद में हम यहाँ से डेस्कटॉप पे देखते हैं कि नोटपैड का जो डाटा है उसको किस तरीके से इंसर्ट करवाना है। तो नोटपैड का डाटा इंसर्ट कराने के लिए नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर दोबारा से नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर नोटपैड का डाटा आपके पास में इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है फ्रॉम सोर्सेस की बात करते हैं। तो फ्रॉम अदर सोर्सेस से आप कोई डाटा इंसर्ट कराना चाहते तो कर सकते हो। इसके साथ में होता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन के माध्यम से, जैसे मैलिंक हुआ, नोटपैड हुआ, और भी कई तरीके से इन डाटा को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन डाटा को आसान तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मैलिंक का डाटा हुआ, इसी के साथ में यहाँ से डाटा टैब में जाते हैं और डाटा टैब में यहाँ से हम वापस यूज करते हैं अदर कनेक्शन पे, और यहाँ से इसका नोटपैड का डाटा यूज करना चाहते हैं तो ये नोटपैड का डाटा भी इस तरीके से यहाँ से एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला होता है रिफ्रेश ऑल। हमने अगर कोई चेंजेस करा तो यहाँ से कोई डाटा होता है, उसके कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F5 शॉर्टकट की होती है। चेंज करे हुए डाटा को अगर हमको रिफ्रेश करना है तो यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर लेंगे। जैसे कि हमने क्या करा कि यहाँ नोटपैड में गए और नोटपैड में एक नाम और जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से जोड़ दिया तरुण। तरुण नाम का स्टूडेंट है, इसके हमको मार्क्स देना है। किस तरीके से मार्क्स देते हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये इसको सेव कर दिया। अब हम रिफ्रेश पे जाते हैं, एक्सेल के रिफ्रेश पे जाते हैं। एक्सेल में रिफ्रेश पे जाने के बाद में रिफ्रेश ऑल करते हैं और रिफ्रेश ऑल करने के बाद में वही डाटा जो हमने रिफ्रेश करा है उसको वापस हम इंपोर्ट कराते हैं रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर इस तरीके से वो डाटा वापस से इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वो डाटा शो होने लगेगा आपके पास में, जहां से आपने ये यहाँ पे तरुण पहले लिया था वही रिफ्रेश होके वो इंसर्ट हो गया। ये इस तरीके से यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ से ये नाम में हमने इसको ऑटो फिट करना हो तो आप यहाँ पे होम पे जाइएगा, एक्सेल की कंटिन्यू सीरीज देखिएगा। यहाँ से हमने क्या करा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया। थोड़ा सा बड़ा लेना है तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट करिएगा। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा। बड़ा करने के बाद में इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर करने के बाद में इस तरीके से वो डाटा प्रॉपर तरीके से आपको दिखा जाएगा। तो डाटा टैब में हमारे पास में ये रिफ्रेश के बाद में होता है, यहाँ से वही कनेक्शन वापस करना है तो कनेक्शन है। प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ डाटा की प्रॉपर्टी दिखाता है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ से डाटा है जिसको हमने कोई डाटा लिया और उसको शॉर्ट करना है A to Z या Z to A। यहाँ से कोई डाटा लिया, यहाँ से हमने लिया नाम और यहाँ से उसका रोल नंबर लिखा। तो रोल नंबर लिखा तो यहाँ पर गए हम और यहाँ से हमने सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस लिया। यहाँ से हम रोल नंबर देते हैं 12-0-2 करते हैं, 12-0-3 करते हैं, 12-0-1 करते हैं, 12-0-5 करते हैं, 12-0-4 करते हैं, 12-0-7 करते हैं, 12-0-6 करते हैं, 12-0-9 करते हैं, 12-0-8 करते हैं, 12-0 ठीक है 11 करते हैं, 12-10 करते हैं। तो इस तरीके से ये कोई डाटा हमने लिया और यहाँ पर ये डाटा लिया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का बेसिक नाम लेते हैं,
यहाँ से हम जनवरी, फरवरी इस तरीके से कोई स्टूडेंट का डाटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। यहाँ से 12 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने सेव करा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट पे इक्वल रैंड का फॉर्मूला लगाते हैं, बिटवीन का 35,95 हम लेते हैं, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में फिर दोबारा से हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कॉपी करने के बाद में कंट्रोल C, कंट्रोल अल्टर V प्रेस करते हैं और वैल्यू पे जाते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में हम इसको ऑल बॉर्डर पे जाते हैं और ऑल बॉर्डर पे जाने के बाद में इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से डाटा टैब में किस तरीके से डाटा शॉर्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं A to Z शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये A to Z हो गया। पहले A आएगा, A वाला आएगा, फिर B वाला आएगा, फिर C वाला आएगा। पहले हम यहाँ पर जाते हैं तो इसको नेम के अकॉर्डिंग किस तरीके से शॉर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से कस्टम शॉर्ट में जाना, कस्टम शॉर्ट में नेम के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो नेम के अकॉर्डिंग सेट करना और ओके करना है। नेम में भी A to Z चाहते हैं, Z to Z चाहते हैं, तो हमने ये नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करा। लेकिन हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो कस्टम पे जाना और कस्टम में जाने के बाद में यहाँ से रोल नंबर पे जाना और रोल नंबर में कैसा चाहते हो, यहाँ से रोल नंबर में हमेशा स्मॉल टू लार्ज ही चलते हैं, तो स्मॉल टू लार्ज लेना। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ से या लार्ज टू स्मॉल लेना है, तो ये ऊपर बड़ी वाली संख्या पहले जाएगी और छोटी बाद में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से दोबारा से इसको लेना है स्मॉल टू लार्ज। इसी के साथ में हम नेक्स्ट चलते हैं, फिल्टर होता है। एक शॉर्टकट की होती है फिल्टर की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर आता है, वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर से बाहर आते हो। यही फिल्टर मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ से होम टैब में पढ़ाया था। होम टैब में यहाँ से लास्ट में पढ़ाया था फिल्टर, यहाँ पर गए थे, ये फिल्टर की पढ़ाया था। तो यही फिल्टर सेम वर्किंग जो करेगा वो यहाँ पर करेगा फिल्टर। तो यहाँ पर चलते हैं और फिल्टर में चलते हैं और फिल्टर में चलने के बाद में यहाँ से ये फिल्टर का शॉर्टकट की, मुझे केवल 1205 वाले स्टूडेंट का रोल नंबर के बेस पे रिकॉर्ड चाहिए, 1204 और 1205 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो आसान तरीके से देख लेंगे। अगर यहाँ फिल्टर पे उसको अनफिल्टर करना है तो कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर फिल्टर में वापस जाते हैं और यहाँ फिल्टर पे जाने के बाद नेम के हिसाब से सर्च करना चाहते हो तो नेम के हिसाब से करेगा। एक एक सिंगल करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट पे हटा दीजिएगा, चेकबॉक्स को हटा दीजिएगा और जो डाटा रिकॉर्ड आपको देखना है वो आसान तरीके से फिल्टर करके देख लेंगे। नाम के बेस पे करना चाहते हो तो नाम के बेस पे करिएगा, रोल नंबर के बेस पे चाहते हो तो रोल नंबर के बेस पे करिएगा। अब हमारा जो फिल्टर होता है उसी फिल्टर में एक एडवांस फिल्टर होता है। तो एडवांस फिल्टर क्या करता है, इस डाटा को बिना डिस्टर्ब करे इसमें से कोई रिकॉर्ड बाहर निकालना रहता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ से इस हेडिंग को हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद में हम यहाँ चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लेते हैं सेंटर में और सेंटर में बोल्ड में लेते हैं और साइज बड़ी करते हैं। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। किस तरीके से एडवांस फिल्टर आपका काम करेगा, तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर इस डाटा पे कर्सर रखते हैं। हमको जो रिकॉर्ड चाहिए वो रिकॉर्ड चाहिए रोल नंबर के बेस पे 1205 वाले स्टूडेंट का। अब 1205 वाले स्टूडेंट का एक अलग रिकॉर्ड अगर निकालना है तो किस तरीके से आप निकालेंगे, तो यहाँ पर एडवांस फिल्टर पे जाइएगा और एडवांस फिल्टर पे जाने के बाद में यहाँ से कॉपी टू अनदर प्लेस करिएगा और कॉपी टू अनदर प्लेस करने के बाद ये जो रेंज होती है, ये जो रेंज होती है, इस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गए, उसके बाद में यहाँ से क्राइटेरिया रेंज में ये क्राइटेरिया रेंज दे दी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कॉपी टू किस प्लेस पे हमको कॉपी करना है, तो हमको इस पे प्लेस पे कॉपी करना है। तो ये डाटा पूरा का पूरा वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। एक और तरीका होता है, इसको हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से इस डाटा को पूरा रिकॉर्ड को मिटाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ से इस डाटा को डिलीट अगर करना है तो ये हटा दिया। लेकिन यहाँ पर कॉपी टू अदर प्लेस ना करते हैं, यहाँ पर चलते हैं डाटा पे और डाटा पे यहाँ पर क्राइटेरिया पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लेते हैं क्राइटेरिया रेंज। दूसरा अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ये वाला डाटा लेते हैं और ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं।
तो ये हमारा जो रेंज होता है ये अलग ही दे देगा, लेकिन इसने दिया नहीं है। वापस चलते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ एडवांस फिल्टर पे जाते हैं। एडवांस फिल्टर पे हम चलते हैं कॉपी टू अनदर प्लेस। कॉपी टू अनदर प्लेस में हम चलते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद में फिर सेकंड क्राइटेरिया हमारा जो आता है, क्राइटेरिया रेंज में हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में हम क्राइटेरिया रेंज दो देंगे, वो ये वाली देंगे। और उसके बाद में हम इसको कहाँ पर लाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर लाने के बाद में ओके करते हैं, तो ये रिकॉर्ड इस तरीके से ये आ जाएगा अलग ही। तो ये था हमारा एडवांस फिल्टर का। अब आता है टेक्स्ट कॉलम होता है। तो टेक्स्ट कॉलम जो हमारा काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, यहाँ से हमने लिखा राम, यहाँ से लिखा श्याम, यहाँ से लिखा मोहन, ठीक है मोहन, यहाँ से लिखा हमारा सोहन, और यहाँ से लिखा जय, यहाँ से लिखा अजय, और यहाँ से लिखा विजय। तो इस तरीके से कोई डाटा होता है, उस डाटा को हमको टेक्स्ट टू कॉलम करना होता है। तो टेक्स्ट को टू कॉलम करना हो तो यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे जाके फिनिश करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको अलग अलग कॉलम्स में ये डाटा कर देगा, टेक्स्ट टू कॉलम कर देगा। लेकिन यही मैंने एक और आपको बताया था, होम पे गए थे और होम पे जाने के बाद में फ्लैश फिल पे हम गए थे और फ्लैश फिल पे जाने के बाद में जस्टिफाई करा था। तो ये डाटा जस्टिफाई क्या करेगा, यहाँ पर हम जाते हैं तो ये जस्टिफाई करेगा रो वाइज, अलग अलग रो वाइज करेगा, लेकिन वो अलग अलग कॉलम वाइज करता है। तो आपको दोनों तरीके से होता है। यहाँ से अगर डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं तो कुछ डाटा टेक्स्ट में लिखा है और उसको कॉलम वाइज अगर करना है तो यहाँ से कॉलम वाइज करना हो तो कॉलम वाइज कर देंगे। इसी के साथ में हमने होम में आपको पढ़ाया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में, पिछले हमारा होम टैब का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको फ्लैश फिल बताया था। और फ्लैश फिल में हमारा जो काम होता है, किस तरीके से काम होता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में हमारे पास में चलते हैं। अब हमारे पास में फ्लैश फिल काम कैसा करता है, तो हमने कुछ नाम लिखे, यहाँ से नाम लिखे हैं, ये कुछ कॉलम को बड़ा कर दिया और उसी के जस्ट पास लगा हुआ एक और कॉलम लेना है। तो फ्लैश फिल में हमने पहले लिखा राम शर्मा, ठीक है, अंकित अग्रवाल, ठीक है, मोहन यादव, ठीक है, रितु, ठीक है, नायक, अजय पाल, ठीक है, कृष आयुष राठौर। आयुष राठौर के बाद हम चलते हैं नीरज है ना गोस्वामी। इस तरीके से कुछ नाम लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर केवल सिंपल सा स्मॉल में मुझे नाम ही नाम लेना है, तो स्मॉल में केवल नाम लिया, इंटर लिया, ब्लैंक वाली सेल पे हम गए और कंट्रोल के साथ में सिंपल F3 दबाएंगे और इंटर दबाएंगे। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे तो एक फ्लैश फिल वाली शॉर्टकट की ओपन होगी, कंट्रोल प्लस F3। अब ये कंट्रोल प्लस F3 नाम मैनेजर बता रहा है, यहाँ पर फ्लैश फिल पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लैश फिल पे ये शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस F3 गलत प्रेस करा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करा। इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ, CTRL प्लस F3। ये कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो ये हमारी शॉर्टकट की होती है फ्लैश फिल की। होम पे जाइएगा, होम पे बोल्ड करिएगा, थोड़ी सी साइज बढ़ाइएगा, तो ये फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है। दूसरा तरीका इसका वही है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद में दोबारा से जाते हैं, यहाँ से लिखते हैं केवल सरनेम चाहिए शर्मा। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ में ई दबाते हैं तो कंट्रोल ई से ये फ्लैश फिल वापस आ जाएगा। इसके पीछे हमने क्या करा, नाम F2 दबाया, यहाँ से 001 दे दिया, 001 कुछ रोल नंबर वगैरह दे दिया, 01 दे दिया, यहाँ से एंड का बटन दबा के 02 दे दिया। तो इनके पीछे कुछ नंबर सिस्टम देना है तो नंबर सिस्टम पे आप दे सकते हो, तो यहाँ नंबर सिस्टम पे आ जाएगा। यहाँ एंड का बटन दबाना और 02 लेना, यहाँ से हम गए F2 में, एंड का बटन दबाया, 02 ले लिया। तो इस तरीके से इनका नंबर सिस्टम पे अगर यूज करना चाहते हो
तो नंबर सिस्टम से भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गए हम तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में लेना हो तो ये रहा, शर्मा लिया, शर्मा 01 हमने यूज़ करा और कंट्रोल के साथ में ई दबा दिया। तो ये फ्लैश फिल के से कई सारे उपयोग होते हैं। लगभग फ्लैश फिल का एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि फ्लैश फिल के 11 उपयोग मिलेंगे आपको। इसके साथ में नेक्स्ट हम चलते हैं, फ्लैश फिल के अलावा होता है रिमूव डुप्लीकेट। ये बहुत काम का डाटा होता है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट डाटा क्या करता है, आप यहाँ पर इसका एक रिमूव डुप्लीकेट, हम कोई डाटा रिमूव अगर करना है तो 4 से 5 तरीके से रिमूव करते हैं। यहाँ से होम पे जाके मैंने टेबल पे जाके यहाँ से टेबल फॉर्म में अगर कोई डाटा लेते हैं तो यहाँ से भी मैंने आपको रिमूव करने का एक तरीका बताया था। जैसे ये वाली फाइल होती है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ से लिया और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ से हम चलते हैं इसको डिलीट करने के बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने वापस दोबारा एक्सेल ओपन करा और एक्सेल ओपन करने के बाद में हम कोई डाटा लेते हैं। अब ये कोई डाटा लेते हैं और इसको हम रिकॉर्ड के रूप में बनाते हैं और यहाँ से फ्लैश फिल, यहाँ से हम डुप्लीकेट डाटा किस तरीके से रिमूव करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारे पास में कभी कभी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमको इसकी रिमूव डुप्लीकेट डाटा की बहुत आवश्यकता रहती है। तो यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट डाटा को किस तरीके से करते हैं, तो पहले इस रो को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इस डाटा को पूरा रिमूव कर दिया। अब ये डाटा हमारे पास में है, यहाँ से इस डाटा को हमने यहाँ से बीच में से 05 वाला डाटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें से इस रिकॉर्ड में कितना डाटा आपका डुप्लीकेट, इसमें से इस रिकॉर्ड में कितना डाटा आपका डुप्लीकेट रहेगा, तो यहाँ से हम चाहिएगा डुप्लीकेट पे, और डुप्लीकेट पे जाने के बाद में यहाँ से चलिएगा किस तरीके से आप सिलेक्ट ऑल हो गया और ओके करिएगा। हमेशा सिलेक्ट ऑल में सभी चेकबॉक्स को राइट निशान लगाना है, ओके करना है और फिर ओके करना है। तो ये जितना डाटा उसमें डुप्लीकेट था उसमें हटा दिया, नंबर ऑफ डुप्लीकेट जितना डाटा रहेगा उसको भी वो बताएगा। तो इस प्रकार से ये डाटा वैलिडेशन था। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि डाटा वैलिडेशन का यहाँ तक हमारा ये पार्ट 1 है डाटा वैलिडेशन का। वहीं पर हम कंटिन्यू अगले सीरीज में डाटा वैलिडेशन लेंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन के साथ साथ आउटलाइन लेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस हमेशा रोज आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टेक्निकल, कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।